नमस्कार, मैं पंकज छाबड़ा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, स्वागत करता हूं आप सबका। देखिए, हमें हमेशा यही एडवाइस मिलती है कि जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हो तो बड़ा सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने स्टॉक को, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, ढंग से परख लो, एनालाइज कर लो। लेकिन करें कैसे, ये कोई नहीं बताता। तो किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के दो तरीके हैं, दो अप्रोचेस रहती हैं। सबसे पहली अप्रोच होती है टेक्निकल अप्रोच, जिसमें आप चार्ट्स एनालाइज करते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम टेक्निकल टर्म्स में देखते हैं। दूसरा अप्रोच है फंडामेंटल अप्रोच। फंडामेंटल में आप और फंडामेंटल बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी की सेल्स क्या है, इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है, सेक्टर कैसा काम कर रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है। तो ये सब कुछ फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। तो दोनों ही अप्रोचेस की हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है प्राइस एक्शन और ट्रेंड को एनालिसिस करना। यानी कि आपको पता है, क्योंकि मार्केट डेली खुलती है, डेली बंद होती है और पास्ट कई सालों से चली आ रही है, यानी कि पास्ट में जो भी प्राइस एक्शन हो चुका उसके हम ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे कि कैसे उस ट्रेंड बदला, कैसे क्या ट्रेंड आया, कब कौन सा ट्रेंड आया, प्राइस में कैसे कैसे कब कब क्या क्या मूवमेंट हुई। तो इन सब बातों को हम एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे? टेक्निकल टूल्स की मदद से। अब वो टेक्निकल टूल है क्या? वो टेक्निकल टूल है चार्ट्स। तो हम प्राइस का चार्ट देखेंगे, पास्ट में प्राइस में क्या क्या एक्शन हुआ उसको हम एनालिसिस करेंगे, उसका ट्रेंड देखेंगे और उसकी मदद से फ्यूचर में होने वाले एक्शन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि सारा का सारा गेम क्या है? गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। यानी कि पास्ट में ऐसा हुआ था, अगर वो सिमिलर दोबारा हो रहा है तो हम उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, यानी कि उसके होने की संभावना है। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, आप पास्ट के प्राइस एक्शन और ट्रेंड को देखते हुए फ्यूचर में होने वाले प्राइस एक्शन को डिफाइन करते हो या फिर प्रिडिक्ट करते हो। इसका मतलब है टेक्निकल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, अगर इन्फोसिस ने जब लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट अनाउंस किया था तो उसका शेयर जो है 10% भाग गया था, यानी 1000 वाला शेयर एक ही दिन में 1100 हो गया था, क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत बेहतर आए थे। सिमिलरली इस क्वार्टर में भी इन्फोसिस ने रिजल्ट अनाउंस करने हैं और एक्सपेक्टेशंस यही है कि रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो हम पास्ट को देखते हुए इस बार भी ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी रिजल्ट जब अच्छे आएंगे तो कंपनी का जो प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है, वो 10% उछाल मार सकता है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। लेकिन सर ये तो बताओ उसको करते कैसे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आपने क्या करना है, investing.com पर जाइए। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, टॉप पर सर्च आइकन है, सर्च बॉक्स में जाइए, किसी भी कंपनी का, इंडियन कंपनी का नाम सर्च कीजिए, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस लिमिटेड। जैसे ही सर्च बॉक्स में रिजल्ट आ जाएगा, आप इन्फोसिस लिमिटेड के सामने NSE लिखा होगा, यानी कि NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट, उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन खुल जाएगी। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, छोटा सा चार्ट खुला होगा, चार्ट के टॉप पर टेक्निकल चार्ट का लिंक गिवन होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, एक और विंडो ओपन हो जाएगा और आप उस चार्ट को अब एक्सपैंड कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे टॉप पे एक बटन दिया हुआ है एक्सपैंड करने के लिए, आप उस पर क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन पर चार्ट खुल जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पर फुल व्यू में चार्ट लग चुका है। अब आप ऊपर देख सकते हैं, वहां पर टाइम फ्रेम गिवन है, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक। आप जैसे ही अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्लिक करेंगे, चार्ट अपने अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। और अभी जो आपकी स्क्रीन पर चार्ट लगा हुआ है वो एरिया चार्ट या लाइन चार्ट लगा हुआ है। जैसे हम बचपन में मैथ्स में ग्राफ बनाते थे, वैसे ही सेम तरीके से चार्ट लगा हुआ है। अब आप देख सकते हो कि चार्ट कभी तो प्राइस का चार्ट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी सेम तरीके से एक ही जगह पर स्टेबल है। यानी कि अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। यानी मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन या साइडवेज। अगर तो प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो आपको दिख रहा है, नेकेड आई से दिख रहा है कि प्राइस की डायरेक्शन ऊपर जा रही है, तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अगर प्राइस नीचे जा रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है चार्ट नीचे जाता हुआ दिख रहा है, उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अगर चार्ट कहीं नहीं जा रहा, ऊपर नीचे दोनों जिगजैग हो रहा है, एक ही पोजीशन पे खड़ा है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज मूवमेंट। ट्रेंड को समझने से पहले आपको यह बात समझनी है, यह बात अपने जहन में बिठानी है कि मार्केट कभी भी वन साइडेड नहीं चलती। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रही है, ऐसा भी नहीं होगा कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे जा रही है। मार्केट हमेशा चलने का पैटर्न रहता है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, अगर लेट से वो ऊपर जा रही है, तो ऐसा होगा थोड़ा सा ऊपर गई, हल्का सा गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी। सिमिलर डाउन ट्रेंड में भी ऐसा रहेगा, मार्केट कभी भी एक साथ नहीं गिर जाएगी, नीचे गिरेगी, हल्का सा उठेगी, फिर गिरेगी, फिर उठेगी, फिर गिरेगी। तो ये मार्केट का पैटर्न है, मार्केट की चाल है। तो ट्रेंड समझने से पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है।
यानी कि जब हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो अप ट्रेंड का मतलब क्या है? अप ट्रेंड का मतलब है प्राइस नए हाईज बनाएंगे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस 2000 पे ट्रेड कर रहा है और उसमें अप ट्रेंड है तो क्या होगा? रिलायंस 2000 से 2100 होगा, हल्का सा नीचे आएगा, लेट से 2080 तक आया, फिर वो ऊपर गया, अब उसने 2100 का लेवल भी पार कर दिया और 2150 का हाई बना दिया। यानी कि यहां पर सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो चलेगा। यानी पहले जो लो 2000 था और हाई 2100 था, नेक्स्ट हाई क्या बना? 2150 और नेक्स्ट लो क्या बना? 2080। यानी कि सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो बनेगा यहां पर, तो इसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। सिमिलरली डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में क्या होगा? सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से रिलायंस 2000 पे ट्रेड कर रहा है और लेट्स से रिलायंस वहां से टूट जाता है, 2000 से वो 1900 आ जाता है। और मैंने आपको जैसा बताया मार्केट का पैटर्न है, जब भी गिरेगी वन साइडेड नहीं गिरेगा, गिरेगा उठेगा फिर गिरेगा। फॉर एग्जांपल 2000 वाला शेयर 1900 आ गया, यहां से वो उठा लेकिन 2000 तक नहीं गया, लेट्स से 1940 तक गया, 1940 लगाकर वो फिर नीचे आ गया, अब उसने 1900 का लेवल भी तोड़ दिया, अब वो 1850 आ गया। तो दैट मींस जो मार्केट ने हाई लगाने की कोशिश करी वो कम है उस लेवल से जो पहले हाई था, यानी कि 2000 से वो कम है। तो यहां पर सीरीज ऑफ लोअर हाईज एंड लोअर लोज बनेंगे। अप ट्रेंड में सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लोज बन रहे थे। अब कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन में मार्केट साइडवेज हो जाती है, यानी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दोनों तरफ मार्केट जा रही है। कभी हायर हाई बन रहे हैं, कभी लोअर हाई बन रहे हैं, कभी लोअर लो बन रहे हैं, कभी हायर लो बन रहे हैं। तो आपको समझना यह है कि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या कंसोलिडेशन है। तो आप कौन से ट्रेंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है जो स्टॉक अप ट्रेंड में होगा हम उसमें ही इन्वेस्ट करेंगे। तो अब आपको चार्ट में यह देखना कि कौन सा स्टॉक सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लोज बना रहा है। लेकिन सर ये हमें जो सीरीज ऑफ हायर हाई लोअर लोज ये देखना कहां पर है? ये वन डे में देखना है या 15 मिनट में देखना है, 1 घंटे में देखना क्या? जी हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, इसलिए हमारे को वीकली चार्ट देखना है। जी हाँ, हमारे को वीकली चार्ट में सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लोज देखना है एंड लोअर हाइज लोअर लोज देखना है। तो उस वीकली चार्ट में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है तो उसको खरीद सकते हैं, अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया वो सब कुछ टेक्निकल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से था, यानी कि चार्ट्स देख के हम पता लगा रहे थे कि क्या वो स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, हमारे को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम दूसरी अप्रोच की बात करते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल अप्रोच। ये फंडामेंटल अप्रोच होती क्या है? फंडामेंटल अप्रोच में बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी बिजनेस कैसा कर रही है, उसके बिजनेस में पोटेंशियल है या नहीं, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे आ रही है कंपनी के लिए, या जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से कंपनी का बिजनेस में इंपैक्ट तो नहीं आता। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल फैक्टर्स में आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए किसी भी स्टॉक का चुनाव करते वक्त। तो पॉइंट नंबर 1 है बिजनेस पोटेंशियल। आप जब भी निवेश करने जाते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में पता लगाने जाते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, आप समझिए आप कंपनी का बिजनेस खरीद रहे हैं, क्योंकि आप कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बात बोलता हूं, अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिजनेस खरीदने जा रहा हूं, दैट मीन्स मुझे लगता है अगर मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा हूं या हिंदुस्तान यूनिलीवर का कंपनी का शेयर खरीद रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, उसके बिजनेस में पोटेंशियल है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि किराना स्टोर जैसा जो बिजनेस है उसमें बहुत पोटेंशियल है, चाहे कोविड आ जाए चाहे जो मर्जी हो जाए, ऐसे बिजनेस कभी भी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि खाना पीना तो इंसान करेगा ही, और इंडिया की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है तो कंजम्पशन तो होती ही रहेगी और आने वाले टाइम में होगी ही, क्योंकि ये तो बेसिक नेसेसिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो FMCG सेक्टर है, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स का सेक्टर है, ऐसी कंपनीज कभी भी बंद नहीं होंगी, इनका बिजनेस हमेशा फ्लरिश करेगा, तो ऐसी कंपनीज में मैं निवेश कर सकता हूं। ये एक सोचने की एक अप्रोच है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कोविड आ गया, यहां पे देश और दुनिया का तरीका ही बदल गया काम करने का, हर चीज ऑनलाइन होने लग गई, मीटिंग्स जूम पर हो रही हैं, क्लासेस जूम पर हो रही हैं, गूगल मीट पे हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन चला गया, तो अगर आपको ऐसा लगता है आने वाला टाइम, आने वाला 10 साल 20 साल IT का रहेगा, तो ये भी सोचना कोई गलत नहीं है। तो इसको सोचते हुए आप ये सोच रहे हैं कि बिजनेस पोटेंशियल जो है IT सेक्टर की कंपनीज में बहुत होगा, क्योंकि सब कुछ
आईटी गवर्न हो जाएगा, डेटा एनालिटिक्स का जमाना आने वाला है, ऑटोमेशन का जमाना आने वाला है। तो ऐसी कंपनी जो कि आईटी सेक्टर में काम कर रही है, एनालिटिक्स में काम कर रही है, तो आईटी इंजीनियरिंग में काम कर रही है, उनका फ्यूचर भी ब्राइट हो सकता है। तो ये आपको जो मैंने तरीके बताए, ये आप इस माइंडसेट के साथ आप कंपनी का चुनाव कीजिए कि किस बिजनेस में पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है। दूसरा फंडामेंटल फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि कंपनी की मैनेजमेंट में, यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो कि बिजनेस चला रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसी उनके पास क्या खासियत है कि वो बिजनेस बहुत अच्छे से चला सकेंगे, क्या उनके पास इतना रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है कि जो इतनी बड़ी कंपनी मैनेज कर पाए। जैसा मैंने आपको बताया, ये जितनी भी कंपनीज होती हैं वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी को चलाने के लिए दम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्या मैनेजमेंट के पास इतनी क्वालिफिकेशन, इतना एक्सपीरियंस है या नहीं। दूसरा, आप ये चेक करेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ कोई फ्रॉड का केस तो नहीं चल रहा, क्या उनके खिलाफ कुछ ऐसे अनयूजुअल केसेस तो नहीं चल रहे जिससे कि उनके बिजनेस पे इंपैक्ट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पीसी ज्वेलर्स, मनपसंद बेवरेज, DHFL, येस बैंक, ये सारी कहानियां बहुत मशहूर हुई। क्यों? क्योंकि इनके मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया और कंपनी के शेयर जो कि 700 पे ट्रेड कर रहे थे या 400 पे ट्रेड कर रहे थे, 1400 पे ट्रेड कर रहे थे, वहीं वो एक दिन में 50%, 70% क्रैश कर गए। और आज उन कंपनीज की वैल्यू क्या है? 700 वाला शेयर 15 रुपए खड़ा हुआ है, 1000 वाला शेयर 10 रुपए खड़ा हुआ है। तो ऐसी कंपनीज के चुनाव से आप बचिए, ऐसी कंपनीज की मैनेजमेंट को आप ध्यान से एनालिसिस कीजिए कि क्या उस कंपनी के खिलाफ कोई फ्रॉड का केस तो नहीं चल रहा। अगर ऐसा है तो अगर उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आ रहा है तो आप उन कंपनी का चुनाव बिल्कुल मत कीजिए। तीसरा फंडामेंटल फैक्टर जो आपको चेक करना है वो ये है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बातचीत करी थी कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैसे एनालिसिस करेंगे, कंपनी की कुंडली कैसे निकालेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमने बहुत सारे फैक्टर डिस्कस किए थे, जैसे कि कंपनी की सेल्स का ट्रेंड क्या है, कंपनी की EPS का ट्रेंड क्या है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है आगे की रिवेन्यू गाइडेंस कैसी दे रहे हैं, कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है नहीं कर रही, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स कैसे हैं। तो इन सब फैक्टर से आपको यह पता लगता है कि कंपनी की एक्चुअल में फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और कंपनी कहां स्टैंड कर रही है। फोर्थ फंडामेंटल फैक्टर आपको यह चेक करना है कि कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रही है, कंपनी कौन से सेक्टर में है। यानी आपको यह चेक करना है कि जो बाकी कंपनी सेम इंडस्ट्रीज में है, यानी कि जो कंपनी के कॉम्पिटिटर होंगे, जो सेम सेक्टर सेम इंडस्ट्री के होंगे, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोविड के बाद आईटी सेक्टर में बूम आ रहा है, तो आपको ऐसा इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है कि क्या वो सेक्टर, जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, वो कौन से सेक्टर में है, कौन सी इंडस्ट्रीज में है, और उसमें प्राइस एक्शन में कैसा बूम है, डाउन ट्रेंड चल रहा है पूरी इंडस्ट्रीज में या पूरे इंडस्ट्री में अप ट्रेंड चल रहा है। ये आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा कि कौन सी इंडस्ट्री में वो कंपनी है, कौन से सेक्टर में है, और उस सेक्टर की परफॉर्मेंस अभी कैसी आ रही है और आने वाले टाइम में उसका क्या पोटेंशियल रहेगा। फिफ्थ फंडामेंटल आपको यह चेक करना है कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है आपके लिए, आप जिस सेक्टर में, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज ला रही है आपके लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में है, यानी कि इंडिया बुल्स, HDFC, जो कि जिनका काम क्या है, लोगों को लोन देना टू मेक हाउसेज, यानी जो हाउसेज बनाने के लिए, हाउसेज खरीदने के लिए लोन देते हैं। अगर गवर्नमेंट जो है बजट में कुछ ऐसा पेश करती है, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग की योजना पेश करती है, जिससे कि हाउसेज लेने आसान हो जाएंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग यानी आम आदमी घर ले सकेगा, तो आम आदमी ऑब्वियसली इतना पैसा तो होता नहीं कि वो डायरेक्ट अपनी सेविंग से घर ले लेगा, तो वो लोन लेगा जाकर। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आई है जिसका कि आपके बिजनेस पर डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, तो आपको ऐसी कंपनीज में आंख बंद करके इन्वेस्ट करना चाहिए। सिक्स्थ एंड फाइनल फंडामेंटल फैक्टर, अगर आपका बिजनेस किसी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अफेक्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका काम ही ऐसा है, आप चाइना से कुछ माल मंगाते थे, कुछ इंपोर्ट करते थे, उसको फर्दर मैन्युफैक्चर करके आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे, क्योंकि अब इंडिया और चाइना के बीच में काफी टेंशन्स चल रही हैं, टेंशन का माहौल है और काफी बिजनेस इंपैक्ट आ चुका है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी दिक्कतें आ गई हैं। शीन और क्लब फैक्ट्री जैसे काफी सारे पॉपुलर एप्स इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर दिए और बहुत सारी चाइनीज एप्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। ऐसे में आपका बिजनेस बहुत इफेक्ट हो सकता है। अगर कल को कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी कंट्री से हमारा टेंशन हो जाता है या वॉर हो जाता है और उस बिजनेस पे बहुत बुरा इफेक्ट आ सकता है, तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो अभी तक हमने जो बात करी, सारे के सारे फंडामेंटल फैक्टर्स के बारे में बात करी। उससे जो पहले हमने बात करी तो सारे टेक्निकल फैक्टर्स थे, यानी कि अब आप दो अप्रोचेस सीख चुके हैं, टेक्निकल अप्रोच एंड फंडामेंटल अप्रोच। तो अब बारी है आज के मैसिव एक्शन प्लान की। अब तक आपने वीडियो में ये सीख लिया है कि किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करना है तो आपको कैसे करना है, यानी आपके पास दो अप्रोच है, एक टेक्निकल अप्रोच है, एक फंडामेंटल अप्रोच है। तो अब आपको क्या करना है, किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसको फंडामेंटल अप्रोच के बेसिस पे चेक कीजिए।
अगर सारे फंडामेंटल फैक्टर्स उस कंपनी के लिए गुड हैं, फेवरेबल हैं, तो अब आप उस कंपनी को चुन सकते हैं। उसके बाद चुनने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसका चार्ट देखना है, टेक्निकल अप्रोच फॉलो करनी है। आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना है, वीकली चार्ट देखना है। अगर वीकली चार्ट में अप ट्रेंड है तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली गुड है और टेक्निकल अप्रोच में भी उसमें अप ट्रेंड आपको दिख रहा है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली गुड है लेकिन टेक्निकली उसमें डाउन ट्रेंड है तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई स्टॉक टेक्निकली अप ट्रेंड में है लेकिन फंडामेंटल फैक्टर सारे उसके अच्छे नहीं है तो भी आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको ये चेक करना है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप टेक्निकल अप्रोच की मदद लीजिए, क्योंकि टेक्निकल अप्रोच आपको ये बताता है कि अगले पल क्या होने वाला है, अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप फंडामेंटल अप्रोच की मदद लीजिए, क्योंकि फंडामेंटल फैक्टर्स आपको लॉन्ग टर्म का व्यू देते हैं कि अगले 1 साल 2 साल में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। चूंकि इस वीडियो में काफी टेक्निकल चीजें हैं इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार समझिए, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिए। प्रैक्टिकली जो मैंने आपको बताया किसी स्टॉक को एनालिसिस करके देखिए और साथ ही साथ इसका रीडिंग मटेरियल पढ़िए, तभी आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में मेरे साथ स्टार्टिंग से बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।